हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 19 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स 6 AM to 8 AM आ जाता है, ठीक है। और जैसा कि कल आपको पता है, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट हमने लाए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन हो दबा के देख लीजिए। और वन डे एग्ज़ाम पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर फॉर बेटर स्टडी टेलीग्राम लिंक PDF के लिए ज़रूर डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। PDF का टेलीग्राम का लिंक भी है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी व्हाट्सएप टेलीग्राम या इधर उधर हमें या किसी और एडमिन को मैसेज कर रहे हैं, उनको मैं साफ समझा दूं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में बिजी है। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सेवाएं दे रहा हूँ, इसका ये कदापि मतलब नहीं है। क्योंकि 25,000 लोग हैं, अगर वो लगातार मैसेज करेंगे मेरे पास तो आप लोग समझिए क्या होगा। तो इसका इम्पोर्टेंस समझिए और चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो ये घाट पुल को इंग्लिश में कहते हैं पायर ब्रिज, ठीक है। तो ये पायर ब्रिज का निर्माण इंडियन रेलवे कर रही है कहाँ पे? तो मणिपुर में। अब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड मैंने आपको पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में मैप भी दिखाया था और बाकी चीज़ें भी मैंने दिखाई थी। तो आज मैं मैप आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मणिपुर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि लोकटक नेशनल पार्क। ये कहाँ है? मणिपुर में। अब लोकटक जो है एक लेक भी है, भारत का सबसे सुंदर लेक है नॉर्थ ईस्ट में, ये लोकटक लेक। तो ये भी है मणिपुर में। और दूसरा है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, अगर आपने NCERT पढ़ी है तो प्लीज़ नोट कर लो। ये केबुल लामजाओ जो है ये फुमडीज़ के लिए फेमस है, फुमडीज़ के लिए, ठीक है। फुमडीज़ के लिए कौन सा फेमस है? मणिपुर। अब मणिपुर के और नेशनल पार्क को देख लो। इंटांकी नेशनल पार्क ये है नागालैंड में, ठीक है। सिक्किम का एक ही नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड फेमस है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उसका नाम है खांगचेंगजोंग नेशनल पार्क। बेतला कहाँ है? बेतला ये नेशनल पार्क किस राज्य का है? आपको कमेंट बॉक्स में लाइव भी कमेंट कर सकते हैं, बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाया है? तो 15 अगस्त को आपको तो ये पता होगा कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इसकी लिबरेशन इंडिया के सहयोग से ही कराई गई थी 1971 में। उस समय भारत के PM थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसे कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ओके। और आपको मैं बता दूं, शेख मुजीबुर रहमान का नाम आपने सुना होगा। इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, इन्हीं की बेटी अभी सत्ते में है, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान ये सबसे पहले वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और ईस्ट पाकिस्तान जो था, इसे पहले बांग्लादेश, अब इसे जाना जाता है, पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपको पता भी होगा, मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बताए भी थे। वो क्रिकेटर थे और UP सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मिनिस्टर भी थे, मंत्री भी थे, ठीक है। तो और ये बहुत फेमस क्रिकेटर थे। क्यों? क्योंकि कपिल देव जो हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, तो पहला वर्ल्ड कप कपिल देव के निगरानी में ही जीता गया, कपिल देव की ही कैप्टनशिप में, वन बाय इंडिया। तो चेतन चौहान इज फेमस इन ओपनिंग क्रिकेटर विथ कपिल देव, ठीक है, गॉट इट। ये ओपनिंग क्रिकेटर थे, ओपनर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सीमा बल के लिए KGC कार लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च KGC कार फॉर SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये यूनिक टाइप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखिए, अब सशस्त्र सीमा बल BSF की स्थापना हुई थी 1962 में। SSB की स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है, 1965। CRPF का नाम आपने सुना होगा। CRPF जो था, इसका, ये भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना मिलिट्री फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और चीज़ें मैं आपको बता दूं,
तो असम राइफल्स का नाम आपने सुना होगा। ये उससे भी पहले असम राइफल्स गठित हुआ था और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए कार्य करता था। तो जो भी इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री हो, आर्मी नेवी की स्थापना दिवस हो, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। और फिर नेवी डे और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ओके। फिर नेवी डे भी मनाते हैं किसी न किसी दिन, जो कि मैंने कई बार बताया है। तो आप लोग कमेंट करो, रिवीजन करो, लेकिन दिमाग में ही आपको लोगों को याद करना है, ठीक है। हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम लॉन्च किया है? अब ये है क्या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम? देखिए, दो तरह से सवाल पूछे जाएंगे। पहला तो ये किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे प्यारे भारत में, और ये इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, ISS इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा, ओके। तो ये जो है सन के रेज जो होते हैं, मतलब सोलर रेज, उनमें बिजली उत्पादन करने की क्षमता होती है, बशर्ते सोलर प्लेट्स का यूज किया जाए तो उसी को बढ़ावा देने के लिए वन सन, मतलब एक सूरज, एक दुनिया और एक ग्रिड, उसका एक ग्रिड होगा जो सबको लाइन की सप्लाई देगा, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जिस तरीके से कोयले और पानी का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उस तरीके से आने वाले टाइम में सूरज से ही हमें लाइट का और ये सब का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वाकई में ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, मैसेंजर पे, या कहीं भी, जितने भी सोर्सेज हैं आप भेज सकते हैं। मैं लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आप पे ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन कहाँ से हैं? तो ये हैं ब्रिटेन से। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नशा मुक्त कैंपेन चलाया है? तो दरअसल ये राज्य नहीं, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया। नशा मुक्त कैंपेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आए दिन आप लोग देखते होंगे इतना हेरोइन, कोकीन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जब्त की जाती हैं जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। और आज शाम में एक पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आएगा। इससे पहले अगर हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगा लो, और पुराने जितने प्रैक्टिस सेट हैं सब के सब आपको, जितना प्लेलिस्ट है ना, सब में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। भरोसा मानो 1200-1300 वीडियो है। अगर आप लोग इतना देख पाओगे ना तो आपकी तैयारी इतनी फैंटास्टिक हो जाएगी, लेकिन आपसे जितना हो पाए उतना ही देखो। तो नशा मुक्त कैंपेन जम्मू कश्मीर में पागोंग लेक है, जो कि लद्दाख में अब चला गया है, और यहीं पे भारत चीन विवाद हुआ था, पागोंग लेक, ओके। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता ही है, श्रीनगर डल झील के किनारे है, और यहीं पे चरारे शरीफ भी है, और वैष्णो देवी का धाम भी है, अमरनाथ गुफा भी है। ये सब जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ता है। तो भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक ये है वूलर लेक, और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। मैं आपको दिखाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आ गया मैप का सीन। हाल ही में मनीष प्रभात को किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट एम्बेसडर इन उज्बेकिस्तान इज मनीष प्रभात। क्या नाम है इनका? मनीष प्रभात। ये नए एम्बेसडर बनाए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा डिमांड जैसा होगा उस तरीके से, जितने न्यूली अपॉइंटेड चीज़ें हैं सबको एक जगह रखूँ। मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हो गया उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, और उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? देखिए, मैं आपको जो यहाँ चीज़ें बताऊँगा ना, उसे प्लीज़ याद कर लो और नोट कर लो। ये है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से कई बार डायरेक्ट सवाल भी पूछे गए हैं। जैसे किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और इसी किर्गिस्तान में कुछ दिन पहले चाइना ने इसके आधे पार्ट पे अपना कब्जा जमाने का, मतलब एक तरीके से अनाउंस किया था कि आधा किर्गिस्तान उसका है।
तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं ना, आपको मैं रिवीजन ऑटोमेटिक कराता रहूँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चाइना वाला न्यूज़ था तो आपको मैंने अभी बताया। अब ये कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी का नाम बदला गया था कुछ दिन पहले। तो पहले इसकी राजधानी थी अस्ताना, अब इसका राजधानी का नाम हो गया है नूर सुल्तान, यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे। उज़्बेकिस्तान की बात कर रहे थे, आपको याद भी होगा उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यहाँ समझौता भी हुआ था, याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। तो ये है ताशकंद। ताशकंद समझौता हुआ था कब? भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद, और इसी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। तो ये सब हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। 1965 में जो लड़ाई हुई उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था यहीं पे। और यहाँ की करेंसी क्या है? SOM। इत्मीनान से नोट करिए, लिखिए। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है बताइए? तो ये है टेंगे, TENGE, टेंगे। अगला है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान भी लिख लो, किर्गिस्तान भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिज सोम, मतलब इसकी भी करेंसी हो गई सोम। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान, अब तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो ये तो है अशगाबाद, इसकी राजधानी अशगाबाद, ठीक है, और करेंसी हो जाएगी मानत। ओके, लास्ट बच गया ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का भी देख लीजिए, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आपको ये याद रखना चाहिए। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे और रूबल यहाँ की करेंसी है। तो ये सेंट्रल एशिया की लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें, राज्य राजधानी आपको याद हो गया। आपने देश भी देख लिए, उज़्बेकिस्तान कहाँ है ये भी देख लिया, और इसमें से कुछ जो हैं ये ब्लैक सी को भी लगता है, कैस्पियन सी को भी, तो ये मैं अगले मैप में आपको दिखाऊंगा। प्रत्येक वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हर साल गोवा में मनाया जाता है। अब गोवा समुद्र तट है ना, समुद्र तट में आपको पता ही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस्टिवल हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये फेस्टिवल लगातार होता रहा है बहुत सालों से, और ये भी इस साल भी यहीं पे होगा। तो समुद्र तट से आपको याद आता है कि यहाँ पे जितने भी शिपयार्ड हों और जितने भी बंदरगाह हों उनको आपको याद करना चाहिए। जैसे कांडला बंदरगाह, इसको कहते हैं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, तो ये कहाँ है? गुजरात में। अगला है मुंबई। मुंबई पोर्ट कहाँ है? तो मुंबई पोर्ट जो है ये है कहाँ? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, ये भी है मुंबई में। अब समझिए बात को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। प्लीज़ याद कर लीजिए, ये एक अलग से फैक्ट लिख लीजिए, बहुत लोग नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए। पणजी ये है गोवा में। मरमागांव पोर्ट कहाँ है? ये भी है गोवा में। गोवा की फेमस नदी का नाम क्या है? मांडोवी नदी, ठीक है। अगला फैक्ट आते हैं, और दूसरा नदी अगर गोवा का बात करें तो वो है जुआरी, ठीक है, जुआरी रिवर। ओके, अगला एक है मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटक। केरला में कोची पोर्ट है, और कोची पोर्ट जो है और कोची एयरपोर्ट भी है, दो चीज़ें हैं। तो एयरपोर्ट सबसे पहला पूरी दुनिया में सोलर पावर से चलने वाला पोर्ट है, और कोची पोर्ट जो है ये इसी के पास वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक। फिर आगे बढ़ते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। और चेन्नई भी है, एन्नोर भी है। एन्नोर पोर्ट का नाम अभी बदल के कर दिया गया है कमराजर पोर्ट, और जो चेन्नई पोर्ट है ये तो आपको पता ही है, और तूतीकोरिन, 3 पोर्ट है यहाँ पे तमिलनाडु में। अगला फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, और ये प्राकृतिक मतलब नेचुरल पोर्ट है। इट इज़ अ नेचुरल एंड डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। पारादीप उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा। पारादीप कहाँ है? तो बताइए पारादीप कहाँ है? ये है उड़ीसा में। और पश्चिम बंगाल में 2 पोर्ट हैं, और एक पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट 160 साल का हो चुका था, इसका नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया था। मैंने करेंट अफेयर्स में बताया था। तो इसमें जो हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट रिवराइन पोर्ट है, मतलब नदीय पोर्ट इसको कहते हैं।
विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, और चेन्नई पोर्ट जो है ये आपको दिख रहा होगा, चेन्नई पोर्ट ये ईस्टर्न कोस्ट में सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फैक्ट जो हैं वो आपको याद रखना चाहिए। लार्जेस्ट कंटेनर मैंने बता दिया, JNPT। भारत का सबसे पहला ट्रेड फ्री जोन या ट्रेड फ्री बंदरगाह कौन था? तो ये है, कौन सा बताइए? ये है दीनदयाल या कांडला। ठीक है, ट्रेड फ्री जोन। तो इतने फैक्ट्स अगर आपको याद है ना, एक एक करके मैं एयरपोर्ट, हर चीज़ें, नदी, रिवर, लेक, सब ये रिवीजन करा रहा हूँ। तो इन दिनों जो लोग देख रहे होंगे उनका ऑटोमेटिक रिवीजन हो रहा है। लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस विदेशी भाषा पर शुरुआती स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है फ्रेंच। फ्रेंच जो है अब लोकसभा के अधिकारी और कर्मचारी सीख पाएंगे। उससे क्या होगा समझिए, जब वो सीखेंगे तो इंटर पार्लियामेंटेरियन मीटिंग होती है वर्ल्ड लेवल पे, तो अगर उनको फ्रेंच आता है तो फ्रेंच लोगों से ज़्यादा करीबी होगा। और फ्रेंच जो है एक तरीके से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा, तो लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये तीनों जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आया है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इतना दबदबा है पूरे वर्ल्ड के पार्लियामेंट में कि जितने भी आप ये देखते होंगे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हमारे संविधान में भी है, तो ये यहीं से निकल के आया और लगभग हर जगह दुनिया के लोकतंत्र में शामिल हुआ। तो ये फ़र्क पड़ता है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो इससे एक बॉन्डेज बढ़ेगा और बहुत बेनिफिट होगा कई सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी, फिर और भी स्पेनिश हो सकता है, बहुत सारे लैंग्वेज हो सकते हैं। 12 अगस्त 2020 को विक्रम साराभाई को की कौन सी जयंती मनाई गई? मतलब इनका एक तरीके से सेलिब्रेशन हुआ, तो ये 101वां जयंती मनाया गया विक्रम साराभाई का। ठीक है, और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? आपको पता ही है, ये है थुम्बा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, थुम्बा और बेंगलोर, इन सब जगहों पे इसके सेंटर हैं। और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले स्पेस के बारे में सोचा था, और ये इन्होंने तय किया था कि स्पेस के लिए भारत को एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों इन्होंने स्थापित की थी खुद के फंड से भी। तो आपको ये याद होना चाहिए। किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अगले सत्र खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा, मतलब खुद का एक एजुकेशन बोर्ड, जैसे CBSE होता है, एक BSAB होता है, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड होता है, उसी तरीके से दिल्ली बोर्ड बनेगा। आप, मैंने पहले भी इस पर बात की थी। दिल्ली के CM और गवर्नर अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ दिन पहले होम डिलीवरी में, मतलब डोर टू डोर जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, मामूली सी फ़ी ली जाएगी, जैसे कि 50 रुपये लिया जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ये सब बहुत मामूली फ़ी पे 10 रुपये 20 रुपये पे आपको बना के, और आपका खुद ब खुद आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सर्विसेज ऑन द डोर, ये किसने लॉन्च किया था? दिल्ली ने। दिल्ली में फेमस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। अब याद रखिए, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। अरुण जेटली जो मरे थे, तो उनके नाम पे इस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रख दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, फिरोज शाह कोटला का एक पवेलियन ये रख दिया गया है विराट कोहली के नाम पे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च्ड बाई, तो ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। ठीक है, पेटीएम ने पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम करो, ऐसे ही आता है ना इसका ऐड, तो आपको याद भी होगा, ये आपको अभी याद भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये है। देश की युवाओं को फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत किसने की है? तो ये हमारे अतिरिक्त प्रभार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने ही फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की है, किरण रिजिजू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस द्वारा कोविड-19 के लिए पंजीकृत की गई नई वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है स्पुतनिक 5, और इसका मैंने फ़ोटो भी दिखाया है। तो अगर आपने पिछले दिनों के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन दबाइए, या डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वहाँ जाइए
और देखिए, आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। खाद्य संकट को टालने के लिए किस देश ने क्लीन प्लेट कैंपेन शुरू किया? मतलब फूड जो शॉर्टेज हो जाती है या फूड का स्कार्सिटी हो जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए किस देश ने क्लीन प्लेट कैंपेन, तो ये देश है क्लीन प्लेट कैंपेन शुरू किया है, चाइना ने। अब चाइना से आपको क्या याद आता है? तो आज का कमेंट का सवाल आप लोग ना ही भूलिएगा। मैंने पूछा था बेतला नेशनल पार्क ये किस राज्य का है? तो जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जो लोग भी लास्ट तक देख रहे हैं। अब चीन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। बीजिंग में दो इंपॉर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, एक तो है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दूसरा है, इसे एडीबी से कंफ्यूज नहीं होना है, एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में। इसी तरीके से एक बैंक आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी से आपको अमेरिका से क्या याद आता है? अमेरिका के टाइम स्क्वायर पे भारत का पहला बार तिरंगा फहराया गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और WHO के अभी चीफ कौन है ये जरूर याद रखिएगा, टेड्रोस अधानोम, 2-3 बार बोलेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम शायद ही आपको याद होगा, इसे IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कहाँ पे बताइए? वाशिंगटन डीसी में ही। तो देखिए, जो भी बैंक है ना उसको आपको याद रखना चाहिए, इससे आप ही का रिवीजन होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए और कमेंट करिए कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है। अगर और आप अच्छे से पढ़ते हैं तो झारखंड या उससे रिलेटेड मैप, जो भी चीज़ें आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। बाय फॉर नाउ।